स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड में इलेक्शन अब नेक्स्ट मंथ होगा, जिसका डेट फाइनल हो चुका है और अब झारखंड में आचार संहिता भी लागू हो चुका है। इलेक्शन कब है? तो इलेक्शन है 13 नवंबर और एक है 20 नवंबर को। दो चरण में इलेक्शन हो रहा है। पहला चरण 13 नवंबर, दूसरा 20 नवंबर और रिजल्ट आएगा इसका 23 नवंबर। ये कोनो एग्ज़ाम थोड़ी हम लोग का जो रिजल्ट के लिए लटकाले रहेगा, साल 2 साल तक आंदोलन करना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। ये इलेक्शन है, 20 को इलेक्शन खत्म, 23 को रिजल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब ये जो इलेक्शन आ गया 13-20 नेक्स्ट मंथ ही नवंबर में, ये अक्टूबर चल रहा है। तो जितना भी अभ्यर्थी, जितना भी स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं या जो इंतज़ार कर रहे थे एग्ज़ाम का या फिर रिजल्ट का या फिर नए कुछ फॉर्म भरने का या फिर ज्वाइनिंग का कोई इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ को समझाएंगे और क्या करना चाहिए झारखंड के लोगों को, झारखंडी अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट को खास करके, वो भी बताएंगे। कुछ दूसरा ऑप्शन, क्योंकि झारखंड के चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा। तो सबसे पहला बात, तो झारखंड में जो आदर्श आचार संहिता है वो कल से ही लागू हो गया। जब से इलेक्शन का डेट फाइनल हुआ उसी दिन से आचार संहिता लागू हो चुका है, जो कि इलेक्शन के बाद तक चलेगा। यानी अब कोई नया सरकार फिर से बनेगा तब जाके कुछ होगा। तब एग्ज़ाम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग एग्ज़ाम लिख चुके हैं, एक रिजल्ट का इंतज़ार में है, जैसे JSSC CGL, लेकिन CGL वाला रिजल्ट के इंतज़ार में नहीं है। CGL वाला तो इंतज़ार में है कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि किस तरह का धांधली हुई है। हर बार की तरह इस बार भी JSSC CGL में धांधली हुई है, जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं है और वो चाहत रही है कि एकदम रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी जारी कर दें, लेकिन अब संभव नहीं है, रिजल्ट नहीं जारी कर सकता है, लेकिन रद्द करवाना जरूर है, नहीं तो फिर आगे चल के भी वही रिजल्ट को जारी कर देगा। तो रिजल्ट जारी इसका नहीं हो सकता, या कोई भी एग्ज़ाम हुआ है ना, रिजल्ट अब जारी नहीं हो सकता। रिजल्ट जारी करने में वैसा कोई रोक नहीं है आचार संहिता में, लेकिन ये झारखंड है, अब कोनो यहाँ रिजल्ट नहीं जारी करेगा, ताकि कोई काम सही मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है और बहुत जल्द इलेक्शन है नेक्स्ट मंथ, एक ही महीना मात्र बचा हुआ इलेक्शन। तो सबको अब इलेक्शन में लगा देगा। वही सब में सरकार सब खाली बिजी अब रहेगा कि हम कैसे वोट बटोरे, कौन एग्ज़ाम लिए, कौन का किए, कैसा किए, उससे कोई मतलब नहीं। तो ना रिजल्ट आने वाला है, ना रिजल्ट आ गया है किसी का, तो ज्वाइनिंग की बात है, तो ज्वाइनिंग एकदम हरगिज नहीं हो सकता। रिजल्ट आने का तो कुछ बहुत चांस रहता है, हो सके रिजल्ट दे दे, थोड़ा बहुत चांस है। लेकिन अगर ज्वाइनिंग सोच रहे हैं कि हम लोग को अब मिलेगा, जैसे लैब असिस्टेंट वाला जिसका रिजल्ट आ चुका है, तो अब ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। भले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन भी आपको अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सकता है आचार संहिता में। फिर आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म जो भरवाया है, जैसे JTET, सबसे ज़्यादा तो JTET वाले होंगे। उसके बाद उत्पाद सिपाही तो ये है, दौड़ खाली करवा के एग्ज़ाम अभी बाकी है। झारखंड पुलिस का दौड़ भी बाकी है, एग्ज़ाम भी बाकी है। उसी तरह स्टेनोग्राफर का निकला हुआ था, एक फील्ड वर्क का निकला हुआ था, JPSC का निकला हुआ था। तो जितना भी तमाम तरह का एग्ज़ाम निकाला था कि लास्ट है, लोगों को दिखा देंगे कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं करके, लास्ट में 4 साल निकाल था। अभी लास्ट में महीना में सब वैकेंसी को फॉर्म भरवाया है, लेकिन फॉर्म भरवाया है ये अपना, हमको लगता है वोट खर्चा निकालने के लिए। सब में तो पैसा हुमच के लिया है, JTET वाला से 1500 लिया है, लेकिन अब किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी का एग्ज़ाम अब नहीं हो सकता है। ये जितना भी फॉर्म भरे हैं झारखंड वालों ना, झारखंड का जितना भी वैकेंसी का फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम अब किसी का होने वाला नहीं है इस सेशन में, इस साल। अब इलेक्शन जब एग्ज़ाम नहीं ले सकता तो फॉर्म भरवाया क्यों? तो भरवाया ही लालच में कि ताकि फॉर्म भरवा देंगे तो लोग सोचेंगे नहीं वोटवा इसी को देंगे, नहीं तो फॉर्म भरवाया है फिर दूसरा सरकार आएगा तो रिजेक्ट कर देगा या एग्ज़ाम नहीं लेगा या कुछ और। तो जो सरकार हमको वोट में फॉर्म भरवाया उसी को देंगे, या जो एग्ज़ाम लिया उसी को वोट देंगे, ताकि हमको ये ज्वाइनिंग करवा दे, रिजल्ट जारी कर दे। यही
लालच में ये एग्जाम कर लिया और कुछ वजह नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसका सरकार इनका फिर से बन जाता है, फिर से यही जेएमएम का सरकार अगर बन भी जाता है, तो भी ऐसा नहीं सोचिए कि अभी जो एग्ज़ाम सब फॉर्म भरे हैं वो एकदम कंटिन्यू हो जाएगा, जनवरी में एग्ज़ाम या फरवरी में एग्ज़ाम, ऐसा कंटिन्यू नहीं होगा। फिर ये चैन का नींद सो जाएंगे। ये गलतफहमी में मत रहना कि अभी फॉर्म भरे वही लगातार चलेगा, जैसे कि अभी लग रहा था कि कुछ दिन में जेटेट का एग्ज़ाम होगा, सिलेबस आएगा, या बाकी चीज़ों का जैसे बोला गया था 1 महीने में एग्ज़ाम होगा या रिजल्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे इलेक्शन हुआ, कोई भी पार्टी आवे, नींद आ जाएगा तुरंत में, तो कोई बहाली नहीं होगा। बहाली अगर फिर होगा, समझिए अब 5 साल के लिए अब मटियाना होगा, एकदम भूल जाइए कि कोनो हम लोग माने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ मिलेगा हम लोग। ये झारखंड का नीति है, इतिहास है 25 साल का, कभी कुछ नहीं हुआ है। बस इलेक्शन के लास्ट में कुछ दिखावे के लिए करने का प्रयास हुआ है, सफल नहीं हुआ है, और उसमें भी धांधली, सिर्फ पैसे वालों। तो कहने का मतलब जितना भी आप एग्ज़ाम भर रहे हैं, एग्ज़ाम होने की चांसेस एकदम नहीं है, तो करें क्या? पढ़ाई छोड़ दे क्या? नहीं, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, जम कर तैयारी करिए। मौका अगर मिला है तो जम कर तैयारी करिए, क्योंकि ये झारखंड है। झारखंड में ऐसे भी सबसे कठिन सवाल पूछा जाता है, चपरासियों का नौकरी एकदम है, उसका भी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इसका सिलेबस का कोई ठर ठिकाना नहीं, किसको क्या क्वेश्चन दे, तो क्वेश्चन तो हार्ड रहता है। उसमें भी 99% 90% तक जाता है कट ऑफ। क्यों? क्योंकि पेपर बीत चुका रहता है पहले। तो आपको कंपटीशन पढ़े लिखे लोगों से नहीं करना है कॉम्पिटिट, इसमें नहीं सोचिए कि हल्का फुल्का पढ़ने से कौन पढ़ रहा है चल जाएगा। आपको उससे कंपटीशन करना है जो पैसा दे के पेपर खरीद लिया है, वो खाली आंसर रट के जाने वाला है, और आप किताबों का समंदर 3-4 वो तो पेपर लेता है, 3-4 दिन तक एग्जाम लेता है। जैसे सीजीएल वाला देखियो, कौन इतना एग्जाम लेता है? सीजीएल वाला एग्जाम 2-4-6 घंटा का एग्जाम, दिन भर एग्जाम, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। तो ये झारखंड का यही है, कोई भी एग्जाम रहे हल्का फुल्का में नहीं काम चलेगा। 3-4 को पेपर देना है 2-2 से 3 घंटा का, और इतना एग्जाम देना है, और उससे भी कम्पिटिट किससे करना है? जो पेपर ले चुका है, आंसर रट रहा है। इसलिए आपको एकदम जम के तैयारी करना होगा। फिर भी झारखंड का कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद में ना रहे, अब करे तो करे का, जो पढ़ने वाला बच्चे जो चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, घर का सहारा बने, तो वो लोग से निवेदन है कि झारखंड में जो हो रहा है चलने दो, अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी वैकेंसी आया है, उसको हाथ से ना जाने दे। जैसे जेटेट वालों का के लिए सीटेट आया हुआ है, टीचर जो बनना चाहते हैं, सीटेट को जाने ना दे, और सीटेट का जम के तैयारी करे, और सीटेट को एग्ज़ाम निकाल के रखे, काम आएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि सीटेट जेटेट झारखंड में क्या काम आएगा, आएगा जरूर। तो सीटेट वाला, जैसे हम सीटेट पास करके रखे थे 19 में, तभी तो हम सहायक आचार्य के एग्ज़ाम दे पाए। भले अभी कैंस हो गया, अब क्या होगा वो, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि सीटेट का हक में ही आया, क्योंकि जेटेट का एग्जाम नहीं लिया तो क्या करेगा सीटेट वाला? सीटेट से तो लेना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो इसीलिए सीटेट जेटेट वालों सीटेट में आ जाओ, और जो भी सीजीएल या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सेंट्रल में अभी रेलवे का बहुत बड़ा वैकेंसी निकल कर आया है, सभी जान रहे होंगे। एनटीपीसी का इंटर लेवल का भी है और ग्रेजुएशन लेवल का भी है। तो क्या कीजिए, अब दोनों फॉर्म फिर से डेट बढ़ा दिया है, 20 तारीख तक शायद है, बढ़ा दिया, हाँ 12th वाला को बढ़ा दिया, 27 तारीख तक कर दिया, और 20 तारीख तक कर दिया ग्रेजुएशन वाला को। ग्रेजुएशन में 8000 पोस्ट है, उसमें 5500 है इंटर वाला। तो बहुत बड़ा वैकेंसी है, इसलिए उसको फॉर्म भर दीजिए और एकदम जम के तैयारी करिए उसका। और अगर इसी एसएससी जीडी का फॉर्म भरे होंगे जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका था, ताकि लगभग 40,000 वैकेंसी उसमें भी था। डेट आज ख़त्म हो गया, लेकिन हो सके इसका भी डेट कुछ दिन फिर बढ़ाए, या नहीं बढ़ाए तो जो भर लिए होंगे तो एकदम जम के तैयारी करिए उसका। तो वही अभी सेंट्रल लेवल का कुछ है, रेलवे है, एसएससी जीडी है, इसका एकदम जम के तैयारी करिए। और तैयारी अगर करना चाहते हैं मेरे साथ, एकदम साधारण भाषा में, जैसे हम हमेशा तैयारी आप लोगों का करवाएं, हम उस समय से पढ़ा रहे हैं, उस समय काम आए हैं स्टूडेंट का जिस समय कोई नहीं था। जब लॉकडाउन लगा था तो झारखंड बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने वाला अगर पहला कोई इंसान है तो गूगल यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा, जेसीईआरटी किताब को पढ़ाने वाला पहला इंसान हम है।
कोई JCRT किताब, नया नया किताब चेंज हुआ था, आपको मालूम है 3-4 साल पहले JCRT हो गया है। JCRT का एक भी क्लास यूट्यूब में नहीं था। पहला क्लास हम दिए थे जिसमें कुछ नहीं था, एक पेपर और पेन लेकर के कॉपी में पढ़ाना शुरू किए थे। लॉकडाउन में 6ठा से 10वां तक सभी क्लास का JCRT बुक पूरा हम पढ़ाएं। फिर हमको देखा देखिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे टीचर आए, लेकिन सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा मेरा JCRT का। अब उस समय जब लॉकडाउन था, स्कूल कॉलेज सब बंद, ट्यूशन बंद, उस समय हम बच्चों को पढ़ाए हैं और उस समय बहुत अच्छे से बच्चे पढ़े। लाखों बच्चे उस समय घर बैठे पूरा कंप्लीट तैयारी, अभी भी प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। 6 का पूरा मैथ, साइंस, 7, 8, 9, 10 सभी का पूरा मैथ और साइंस चैप्टर वाइज एक एक बिंदु को हंसी खुशी से हंसते खेलते समझाएं, सिखाएं बच्चों को। आज वो लोग नाम करते हैं, लाखों बच्चे। भले उसके बाद फिर सब कुछ ये हो गया और हमसे जो पीछे आए थे वो लोग थोड़ा दिखावे में आ गए, पैसा वाले थे तो डिजिटल बोर्ड ये सब वो सब, तो उन लोग की तरफ धीरे धीरे चले गए और हम व्हाइट बोर्ड में ही उतर रहे हैं, ताकि औकात नहीं है अभी बोर्ड लेने का डिजिटल। तो इस कारण से कुछ हुआ मेरे साथ, जिसके कारण अभी भले लो दिख रहा होगा मेरा चैनल, नहीं तो हम उस समय बच्चों का साथ दिए हैं जिस समय कोई नहीं था। तो अभी भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अब करना चाहते हैं तो फ्री में एक भी पैसा हम किसी से नहीं लेंगे, ना कहीं कहेंगे कि हाँ इसमें ऐसा करो और कोर्स लेने के लिए उस एप्लीकेशन में आ जाओ, नहीं। जिस समय हम अनअकैडमी में पढ़ाते थे उस समय भी बच्चों को फोर्स नहीं करते थे कि वहाँ आ जाओ पैसा देके, हम फ्री में यहाँ पढ़ाते थे। वही वजह हुआ वहाँ हम नहीं टिक पाए जाते थे। तो हम फ्री में पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब में ही, पूरा तैयारी। भले डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि खाली डिजिटल बोर्ड वाला पढ़ा सकता है। अभी कुछ कुछ क्लास लिए हैं मैथ और रीजनिंग का, हम देख लीजिएगा। अलग अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, GD और NTPC का एकदम 100% यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग का तैयारी कराएंगे। उसके लिए पूरा तैयारी हम कर लिए हैं, मतलब जितना भी क्वेश्चन बैंक सब है सभी कुछ बना चुके हैं, बस क्लास देना है। तो अगर आप चाहते हैं हमसे क्लास करना, एकदम एक जगह फोकस करें। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक जगह फोकस रहना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं इसको देख लीजिए थोड़ा सा, कहीं उसको देख लीजिए थोड़ा सा, उसको देख लीजिए, नहीं। एक कॉपी कलम आपको लेके बैठना होगा, हर रोज 1 घंटा टाइम देना होगा। एकदम चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम से शुरू किए हैं। LCM में जाएंगे, SCF में जाएंगे, फिर और आएंगे सिंप्लीफिकेशन में, फिर SCF औसत में आएंगे, परसेंटेज में आएंगे। इस तरह से एक एक चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो कंसेप्ट और ट्रिक के साथ क्वेश्चन कराएंगे। एकदम बढ़िया से क्लास कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, पूरा जिम्मेदारी मेरा, हम आपका तैयारी कराएंगे जितना भी हमको मेहनत करना पड़े, क्योंकि ऐसा बोर्ड में मेहनत बहुत करना पड़ता है, आपको मालूम होगा। डिजिटल रहता तो घास खाते जाते, लेकिन नहीं है। और उम्मीद करेंगे अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो 2025 तक में हम भी डिजिटल बोर्ड लेंगे। और जिस दिन डिजिटल बोर्ड ले लिया और उसमें पढ़ाना शुरू कर दिए तो फिर देखिएगा मेरा भी चलो। अभी थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, चीज़ों को दिखा नहीं पाते, विजुअल है ना, या वैसा ताम झाम नहीं कर पाते, बस सिंपल लिखना पढ़ाना, जो मुंह से जो अपना एक्ट से एक्टिंग करके आपको सिखा पाते वही बात। तो बहुत जल्द सब कुछ मेरा भी होगा, बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा GD और NTPC का तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशल आपको ग्रुप में भी जोड़ लेंगे। जैसे NTPC का ऑफलाइन क्लास भी चला रहे हैं तो उस बच्चों के साथ आपको भी जोड़ देंगे। उन लोग को जैसे होमवर्क देते हैं, रोज क्लास लेते हैं, होमवर्क दे देते हैं कि इतना से इतना बनाना है, इतना से, उस तरह से आपको मिलेगा। अगर चाहते हैं आप इस तरह से एकदम जुड़ करके, भटकना नहीं है। अगर भटकोगे तो फिर भटके रह जाओगे। अगर तैयारी करना चाहते हैं एकदम सीरियस हो अपनी लाइफ में तो जुड़ के देखिए, एक बार क्लास करते जाइए, कुछ कुछ क्लास करिएगा, मजा आएगा, ठीक है। और पूरा तैयारी आपका कराएंगे। तो लास्ट में यही कहेंगे, थोड़ा बाहर निकलो है ना, और उधर कोशिश करो, रेलवे SSC ये सब में तैयारी करो, उधर कुछ हो सकता है। झारखंड में अभी सिर्फ पैसों का राजनीति चल रहा है, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। पिछला वीडियो आप देख ही लिए होंगे, बताए हैं कि कैसा बोली लग रहा है, झारखंड वासियों को कैसा समझा जा रहा है। तो झारखंड के भरोसे मत बैठे, क्या पता झारखंड आपके भरोसे बैठा है कि आप कुछ ऐसा बन जाओ कि झारखंड की रूपरेखा को बदल दो। तो खुद में वो अपने आप में बदलाव लाइए। और झारखंड का जो स्थिति है, जो इतना समृद्ध होने के खनिज संसाधनों से लबालब, पूरा भारत, पूरा देश जिसके खनिज संसाधन पर निर्भर है,
वही झारखंड आज सबसे गरीब, और वही झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, दूसरे दूसरे राज्य में जा कर के खटते हैं दिन रात, बाल बच्चा सब छोड़ छाड़ के और मजदूरी करने के लिए दूसरे दूसरे राज्य जा रहे हैं, अपना राज्य छोड़ करके, जहाँ पे इतना सोने का खदान है, सोने का चिड़िया अगर असल में कहा गया है तो झारखंड का चलते कहा गया है। क्योंकि कौन सा ऐसा खनिज नहीं है, कौन सा ऐसा लोहा, कौन सा ऐसा तांबा, कौन सा ऐसा अभ्रक, कोयला क्या नहीं है जो झारखंड में, कौन सा टाटा स्टील झारखंड में, बोकारो स्टील झारखंड में, दुनिया भर का कोयला संसाधन झारखंड में। लेकिन यहाँ के लोग इतना मजबूर क्यों हैं, इसे हम युवाओं को बदलना होगा। राजनेता कुछ नहीं, राजनीतिक में भी युवाओं को आना होगा, पढ़े लिखे लोगों को, नए सोच वालों को आना होगा, जिसके अंदर लालच ना हो, जो पैसा दे करके वोट ना खरीदना चाहे, जो झारखंड की भविष्य को सही करके, झारखंड के लोगों के का भविष्य को सही, एजुकेशन को सही करके, रोजगार का अवसर दे करके और वोट लेने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि हम 2100 दे रहे हैं तो हम 2500 देंगे, फिर शायद कल परसों कह देगा भाजपा वाला नहीं हम 2500 दे रहे हैं, हम 3000 देंगे, फिर वो कहेगा 3500 हम लेंगे। माने डांक होता है ना कोई चीज़ का, मंदिर मस्जिद में वैसा हो रहा है। तो अगर आप समझिए, अगर आपको क्या समझा जा रहा है झारखंड के राजनेताओं द्वारा, बड़े बड़े पार्टी जो शीर्ष पार्टी, उन लोग का यह हाल है। इसलिए अब खुद को बदलने की कोशिश करें ताकि राज्य बदले, खुद का कल्याण करे और राज्य का भी कल्याण करे। इस उम्मीद से कि आप ज़रूर साथ रहिएगा और अपने एजुकेशन को इतना मजबूत करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई उस शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। बिना एजुकेशन का, यही तो सोच करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ कि झारखंड के लोग अनपढ़ गंवार रहते हैं, कोनो इन लोग को होशे हवास नहीं है, कोनो मतलब पते नहीं, कहा कि यहाँ ज़्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कुछ इन लोग का होशे हवास नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या देश क्या दुनिया, कोनो जानिए न रहा है, ऐसा सोच रहा है। इसलिए खाली वो पैसा दिखा रहा है, हम 2000 दे रहे हैं, वोटवा देगा, कितना दिन तक देगा 2000, 2 से 3 महीना से ज़्यादा नहीं दे सकता है। इसलिए इस चक्कर में ना रहे, अपना एजुकेशन को सही करें और एजुकेशन के दम पर ही आप कुछ कर सकते हो, तो झारखंड का भविष्य आपके हाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप हमारे साथ रह करके और अपना एजुकेशन को मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि आप किसी एग्ज़ाम के काबिल हो पाओ और सही से कोई एग्ज़ाम दे करके कहीं पे नौकरी कर पाओ, ताकि कुछ आपका आर्थिक स्थिति बदले, तो आप बाद में चल करके अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को बदलने का प्रयास करें। तो चलिए, यही अच्छे सोच के साथ आप पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड।